नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार वर्मा और पैराडाइज स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर पॉलिनोमियल क्लास 10th पर बेस्ड है, जिसमें हम पॉलिनोमियल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पॉलिनोमियल चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद, जो कि एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल सभी बुकों को लेकर हम आपको पढ़ाएंगे और सिखाएंगे। हर एक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, इसलिए आप हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल में हम लोग स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट पर। कांस्टेंट, अब कांस्टेंट होते क्या है? कांस्टेंट वो नंबर होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। आई बात समझ में? जैसे कि हमारा हो गया 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर, यानी कि अनंत तक चले जाएं, 1 से लेकर अनंत तक चले जाएंगे। जितने भी हमारे पास नंबर होंगे वो कभी चेंज नहीं होंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ इंडिया में रहते हैं और इंडिया में हम लोग कहते हैं 4, ओके। और यहाँ से अगर हम लोग अमेरिका चले जाएं तो वहां पर हम लोग कहेंगे 4, यानी किसी 4 चीजों को लेनी होगी तो 4 ही कहेंगे, या 10 चीजों को लेनी होगी तो यहाँ भी 10 कहेंगे और वहां भी हम लोग उसको 10 ही कहेंगे। आई बात समझ में? यानी कि कांस्टेंट जो हमारे होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। फिर आते हैं इसके बाद में वेरिएबल। इसके बाद में आते हैं वेरिएबल्स क्या थे? इसके बाद में है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? लाइक एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। ये वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट के एकदम उल्टा होते हैं। कांस्टेंट के एकदम उल्टा होते हैं, यानी कि कांस्टेंट जो हमारे होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते, कभी नहीं चेंज होते, कभी बदलते ही नहीं। पर वेरिएबल जो होते हैं वो जगह जगह पर बदलते रहते हैं। कहते हैं ना दल बदलू, ये दल बदलू होते हैं, जगह जगह पर क्या होते हैं? बदल जाते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते थे, x² + 3x + 5। जैसे कि 9th में या 9th हम लोग इसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते थे पॉलिनोमियल्स में, उसमें हमारी जो x की वैल्यूज आती थी वो डिफरेंट आती थी। कहीं पर 5 आ रही प्लस माइनस में आएगी, कहीं पर 7 आ रही है प्लस माइनस में, कहीं पर प्लस माइनस में 9 आ रही है, यानी x की वैल्यू हमेशा डिफरेंट आती थी। एक इक्वेशन, किसी में y की वैल्यू 1 आ रही है, किसी में 3 आ रही है, यानी एक्स वाई की वैल्यू हर एक्सप्रेशन को जब हम लोग सॉल्व करते थे तो उसमें बदलती रहती थी। इसीलिए इसको किसमें रखा गया है? टर्म में। ओके, आई बात समझ में? क्योंकि सॉरी वेरिएबल में रखा गया है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पर चर्चा करते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या करते हैं? पॉलिनोमियल्स। अब देखो पॉलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं? मेन टॉपिक हमारा है पॉलिनोमियल्स। ठीक। अब ये पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? An expression which has two or more than terms, is called polynomial। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग कैसे याद करेंगे? An expression लिखते चलेंगे साथ में, an expression which has two or more than terms are called polynomial। इसकी डिफिनेशन क्या होगी पॉलिनोमियल में? एन एक्सप्रेशन व्हिच हैज 2 और मोर देन टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ये हमारी डिफिनेशन हो गई। हिंदी में समझते हैं, पॉलिनोमियल्स को कहते हैं बहुपद। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, 2 या 2 से अधिक पद हो या टर्म्स हो, उनको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि हम लोग टर्म किसको कहते हैं, पद किसको कहते हैं? तो देखिए, एक हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा, जैसे कि 2x² + 3x + 5, ये हमने एक्सप्रेशन लिखा। ये हम क्या कर रहे हैं? पॉलिनोमियल्स है। और पॉलिनोमियल्स होगा ये किसके बराबर होगा?
px के बराबर होगा। पॉलिनोमियल होगा तो ये x वेरिएबल में है, इसीलिए इसको px हम लोग नाम दिया। अब ये px के बराबर में है तो टर्म होते क्या है, जैसे कि ऐसे टर्म जो प्लस माइनस से जुड़े हुए हों, जैसे ये प्लस से जुड़ा है, 2x स्क्वायर किससे जुड़ा हुआ है, 3x से जुड़ा हुआ है, बीच में लगा हुआ है प्लस, तो इसको कहते हैं हम लोग है पद। यानी कि ये कितने पद हो गए, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया। और पद को अंग्रेजी में कहते हैं टर्म, यानी कि एक ये टर्म हो गया, दूसरा ये टर्म हो गया, तीसरा ये टर्म हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म है। कितने टर्म है, 3 टर्म है। आई बात समझ में। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रही हो या कुछ भी समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें। ये हमारे हो गए टर्म, बहुत अच्छे से समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स में भी ऐसा नहीं कि पॉलिनोमियल्स पर सारी चीजें खत्म हो गई, इसके आगे भी बहुत चीजें हैं, जैसे कि जीरो पॉलिनोमियल्स है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। यानी बहुत सी पॉलिनोमियल्स इसके अंदर भी आते हैं जो कि हम एक टेबल से समझेंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको डिफिनेशन में लिखनी हो तो ये। चलिए इसको एच करते हैं। चलिए, अब हमने हेडिंग डालेंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हिंदी में कहते हैं इसको है बहुपद, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको देखकर, इस वीडियो लेक्चर को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल में कितनी होती है, एक इधर ले आए, एक इधर टांग लिया है इसकी। अब यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं जीरो से, क्योंकि हर चीज कोई भी हम पूर्ण संख्या अगर प्रारंभ करते हैं तो जीरो से, 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही यहाँ पर हम लोग सब चालू करते हैं जीरो से, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, शून्य बहुपद। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। ठीक है, अब शून्य बहुपद क्या होते हैं, ऐसे बहुपद जिनकी हाईएस्ट पावर, अधिकतम घात कितनी हो, 0 हो। यानी कि इसमें लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जिनकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 है। यानी कि क्या कहते हैं, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 3। ठीक, सॉरी, शून्य है तो 0 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि शून्य बहुपद है। हमने सोचा कि क्यूबिक है तो अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं, देखो, जैसे कि हम लोग लिख ले 8x की पावर 0, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। कैसे, समझो जरा, 8x की पावर 0। और हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 100 हो, x हो, z हो, कोई भी टू जेड नंबर क्यों ना हो या वेरिएबल हो, अगर उसकी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पर 8 है, लिख दिया, x की पावर 0, इसकी वैल्यू हो गई 1, इक्वल टू क्या आया, 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर 0 भी ले सकते हैं समझने के लिए कि 0 पॉलिनोमियल होना चाहिए ना, तो x की पावर 0। यहाँ पर 7 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में, ये हो गया इसके एग्जाम्पल, 0 पॉलिनोमियल। इसके बाद क्या आता है, रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं, इसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब रैखिक, लीनियर मतलब रैखिक बहुपद। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1। तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए भैया, इक्वल टू 1, यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, मीन अधिकतम घात 1 हो, वो कहलाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल एक घात वाले, जैसे कि ax की पावर 1, ax
प्लस बी, अब एक्स की पावर 1 मान लेंगे भाई, जहां पर कोई पावर नहीं वहां पर 1, तो ए एक्स प्लस 1। और क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 2, या फिर लिख सकते हैं 4x प्लस 3। सब में x की पावर कितनी है 1 1 है, यानी ये हमारे हो गए लीनियर पॉलिनोमियल्स। आई बात समझ में। इसके बाद क्या आता है क्वाड्रिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात, मतलब द्विघात बहुपद, कितने द्विघात बहुपद, यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। क्या हो, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 2 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए भैया, पावर इक्वल टू 2 हो, वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, मतलब अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात बराबर कितनी हो 2 हो, वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद। अब देखो इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसके एग्जांपल देखेंगे दो घात वाले, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अधिकतम पावर कितनी है 2, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये कितने टर्म है 1 2 3, 3 टर्म का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, जैसे हो गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 6, 3 टर्म है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, कौन सा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। इसके बाद आता है क्यूबिक, आते बहुत हैं, 4 पावर वाले आते हैं, 5th पावर वाले आते हैं, तो उसमें चतुर्थ 4 घात घात की 5 घात वाले, ये सारी चीजें आते हैं। इसके बाद क्या आएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब त्रिघातीय, क्या आएगा त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, क्या आएगा भैया त्रिघातीय बहुपद। अब त्रिघातीय देखो, जीरो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 0, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2, फिर आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी हो, हाईएस्ट पावर इक्वल टू 3 हो, यानी कि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात होनी चाहिए 3, तब वो बनेगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल, एग्जांपल जैसे कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस का d, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3, यानी कि हमारा ये वाला हो गया क्यूबिक। जैसे कि एक और देते हैं एग्जांपल, और में 2x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3, ये हमारा कौन सा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। ठीक है, ये हमारे हो गए पॉलिनोमियल्स। आई बात समझ में। अब इसमें एक चीज और है कि कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, क्या रहेगा कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। चलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या था कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मींस हिंदी होती है गुणांक, क्या होती है गुणांक। अब देखो कोफिशिएंट होते क्या हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं समझ लो। जैसे कि हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखें, कौन सा एक्सप्रेशन लिख लिए, जैसे कि 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 7, एक ही हमने x वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल हमने लिख लिया। अब देखो कितने टर्म है 4 टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है, यानी कि 4 पद हैं। लेकिन हमने क्या कहा है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होते क्या है, जो वेरिएबल के गुणांक हो, वेरिएबल के यानी कि वेरिएबल यानी कि चर के गुणांक हो। अब एक्स क्यूब का क्या गुणांक है, एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक है, यानी वेरिएबल कोफिशिएंट है 4, एक्स का क्या है
6। ठीक है, और ये क्या है, वो तो कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब ही नहीं है हमारा। और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट, जो हमने सबसे पहले बताया था, ये हमारा होगा कांस्टेंट टर्म। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब का गुणांक है ये, इसीलिए इसको लिखेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसको क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि इस वाले को लिखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है क्या 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 4, लिखेंगे 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 6, कितना दिया है 6, और जो 7 है वो हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म। ये हमारे हो गए कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, अगर आ रही है बहुत अच्छे से तो लाइक करिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिग्री, क्या देखते हैं, डिग्री, ये डिग्री देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिग्री। डिग्री, डिग्री मतलब होती है अधिकतम घात, डिग्री मीन्स अधिकतम घात, डिग्री मीन्स अधिकतम घात। जैसे कि एक एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं 7x स्क्वायर, या फिर लिख ले 7x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 18। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल में है तो px लिखेंगे। ठीक है, अब ये भी बता देंगे px py कैसे लिखते हैं, pz कैसे लिखते हैं। अब देखो ये हमने लिख लिया। अब इसमें डिग्री, डिग्री मतलब अधिकतम घात, चेक करेंगे घात 0, क्योंकि 0 पॉलिनोमियल है ये, भाई याद है ना कि 18 लिखा है तो इसको हम x की पावर 0, 18x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। 0 पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और फोर्थ पावर वाला पॉलिनोमियल, यानी कि 4 घातीय पॉलिनोमियल। है बात समझ में? तो हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी 1 है, इसकी 2, 3, 4, हाईएस्ट पावर कितनी है 4, हमारी हाईएस्ट पावर हो गई 4, तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ से डिग्री इक्वल टू हो जाएगी 4, हमारी डिग्री हो गई 4। आई बात समझ में? ऐसे हम लोग डिग्री को फाइंड करते हैं। अब हमने कहा था कि ये समझाएंगे कि कैसे होता है। जैसे px है तो ये जितने भी हमारे x वेरिएबल में था सब x वेरिएबल में है, यहाँ पर x, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है इसीलिए इसको p कर देते हैं। अगर y के फॉर्म में हो y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सॉरी y के फॉर्म में हो, अगर ये y के फॉर्म में हो तो हम लोग लिखेंगे yp, यानी पॉलिनोमियल ऑफ y वेरिएबल। आई बात समझ में? ऐसे हम लोग पी वाई में लिखते हैं। अगर जेड का एक्सप्रेशन होगा तो हम लोग पी जेड लिख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचे। इसके बाद क्या आता है, हम आपको एक फार्मूला जो कि 10th क्लास में लगता है सबसे ज्यादा, वो कौन सा है। जैसे कि एक एक्सप्रेशन है, क्या होता है, एक एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो एक आता है सम ऑफ जीरो, क्या आता है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपान ए। क्या होता है, माइनस बी अपान ए। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान ए। क्या है, ए किसका है, कोफिशिएंट ए एक्स स्क्वायर का, तो लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? ये हमारा फार्मूला है सम ऑफ जीरो का। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी अपान ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी अपान ए, यहाँ पर माइनस होता पर यहाँ पर प्लस ही रहेगा। तो सी क्या हमारा, अब देखो सी हमारा क्या है,
कांस्टेंट है क्योंकि लास्ट में कांस्टेंट होता था, तो सी हमारा होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे दो फार्मूले हो गए, इसमें हम लोग सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, जब एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें हम आपको विस्तार से यानी कि बिल्कुल डिफाइन कर देंगे कि कैसे इसमें वैल्यू पुट किए जाते हैं। तब तक के लिए इतना ही। आई होप हमारी इंट्रोडक्शन क्लास आपको खूब पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर ले। गुड नाइट।